हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 अभी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपको एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपसे बोल रहे a इज इक्वल 7, d इज इक्वल 3, n इज इक्वल 8 एंड an आपको फाइंड करना है। अब इसको ध्यान रखना है कि ये पूरा चैप्टर आपका एक ही फॉर्मूले पे, सिर्फ एक फार्मूला an का फार्मूला जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी आज मैं करवाता हूँ आपको। हमने क्या पढ़ा हुआ था कि an इज इक्वल क्या पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर an इज लास्ट टर्म। समझ में आ रहा है? या फिर आपको जो टर्म फाइंड करना है उसकी मैं बात करूँ, an हमने उसको लेट किया, a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, a आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म की बात कर रहा था। ठीक है, एन आपको पता नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी कॉमन डिफरेंस की बात करो, डी क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस की बात करो। यही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में आएगा, सिर्फ एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आराम से समझ लो, बिल्कुल कूल होके। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, ए इज इक्वल 7, डी इज इक्वल 3, एन इज इक्वल 8। तो टू फाइंड एन फाइंड करना है आपको। तो सिंपल देखिए, पहले का सॉल्यूशन नंबर मैं फर्स्ट अगर कर दूं तो ए एन इज इक्वल क्या होगा आपके पास, ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो ए एन इज इक्वल आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल था भाई, तो ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू तो पता है, तो 7 प्लस एन माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 3। बहुत ही छोटी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो गया 7 की बात करो, तो देखिए 8 माइनस 1 कितना 7 इंटू 3, तो ये हो गया आपके पास 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होगा 21, और 21 और 7 का ऐड करोगे तो कितना होगा 28। और यही आपका क्या है ए एन का मतलब क्या हुआ लास्ट टर्म कितना आपके पास आ गया 28 की बात करो। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब आराम से बहुत कूल होकर देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ए की वैल्यू माइनस 18 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को चलो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। कह रहा है कि ए की वैल्यू माइनस 18, डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, अब की बार डी नहीं दिया हुआ, एन की वैल्यू 10 और ए एन की वैल्यू 0। तो भाई सिंपल एक ही फॉर्मूला मैंने बोला हुआ है, जो फॉर्मूला उसको याद कर लेना है। तो यही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nth टर्म फाइंड करने के लिए, nth टर्म का मतलब क्या होता है लास्ट जो टर्म हमें नहीं पता हो और आपको बोल दी कि भाई वो टर्म फाइंड करो, तो एन टर्म मतलब क्या है एन की बात कर रहा है। तो एन इक्वल क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे एन दिया हुआ है कहीं, क्या बिल्कुल दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 इज इक्वल ए की वैल्यू माइनस 18 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब डी की वैल्यू तो नहीं दी हुई है। तो देखिए 0 इज इक्वल माइनस 18। अब देखिए 10 माइनस 1 कितना होगा, तो 9d। ये समझ में आपको, अरे 10 माइनस 1 कितना होगा 9, और 9 इंटू डी 9d। अब देखिए 0 इज इक्वल डैश आ गया माइनस 18 प्लस 9d। तो मैंने क्या किया कि माइनस 18 का साइड चेंज कर दिया, तो ये इधर आते क्या होगा प्लस 18 इज इक्वल 9d। और आपको पता है 9 से ये नहीं चला जाएगा, 9 2 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं क्या करें। ए इज इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपको पुट करना है, यही फॉर्मूला आपको पुट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत ईजी है, सेम फॉर्मूला। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है आपको कि ए इज इक्वल माइनस 18.9। भाई अगर 189 बोलता तो तुम कर लेते, और यहाँ पे माइनस 18.9 बोल रहा था, भाई डेसिमल में दिया हो तो डर किस बात का, उसको आराम से सॉल्व करो। देखो तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि a इज इक्वल माइनस 18.9, डी इज इक्वल 2.5, एन इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 3.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा था, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। तो अब वही फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला देखो, एन इज इक्वल क्या बोल रहा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन देखो कहीं कुछ दिया हुआ, ए एन बिल्कुल दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ 3.6 इज इक्वल ए दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ माइनस 18.9 प्लस एन दिया हुआ आपको नहीं दिया हुआ, तो एन माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5। आराम से समझो इसको, एन की वैल्यू कितनी है 3.6, जो वैल्यू दिया है उसको उसके नीचे लिखो, एन की वैल्यू 3.6। अब जब मैं बोलूँ डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी है 2.5 मैंने यहाँ लिखा हुआ, ए की वैल्यू माइनस 18.9 लिखा हुआ है, और एन ही तो फाइंड करना है ना। देखो एन ही बोल रहा है ना आपको, हाँ एन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तब इस टाइप के केस में सिंपल करो, पहले तो
3.6 इज इक्वल, पहले इसको सॉल्व करो एक साइड को, तो -18.9 प्लस की बात कर रहा हूँ। अब देखिए 2.5 को जब n से करोगे तो क्या आएगा, 2.5n आएगा। और इसको इस तरीके से समझो कि जब आप 2 को n से करते तो कितना आता, 2n आता। तो जब 2.5 को n से करोगे तो अभी भी 2.5n होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2.5n। और फिर इसी 2.5 को जब -1 से करोगे तो कितना होगा, -2.5। मतलब क्या क्या, पहले मैंने इस 2.5 को इस वाले को इसके साथ किया, फिर बाद में मैंने 1 के साथ किया, तो यही है -2.5n, इतना इतना समझो। 3.6 की बात करो इज इक्वल -18 ये है और -2.5 ये है, तो क्या इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता? ऐड करने के लिए तो आप डायरेक्ट कर लो, और आपको अगर ठीक से समझ नहीं आ रहा तो देखो इसको 189 लिखो, इसको 25 लिखो, और पहले ऐड कर दो। 9 5 14 का 4, एक कैरी आ गया तो 8 1 9 2 11, और ये कितना 21.4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 21.4, और ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। प्लस की बात 2.5n, यहाँ समझना है भाई, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे अभी कुछ सॉल्व नहीं आ रहा, तो एक काम करो कि लाइक टर्म को एक साथ ले जाओ। लाइक टर्म को एक साथ ले जाने से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि ये वैल्यू इधर आ जाएगी और इधर सिर्फ 2.5n रह जाएगा। तो मैंने क्या किया कि देखो 3.6 माइनस वाले का जब साइड चेंज करते हैं, माइनस वाले का क्या करना है, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, वो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो प्लस 21.4 इज इक्वल 2.5n। किसको समझ नहीं आया भाई, देखो इसका साइड चेंज किया, ठीक है, साइड चेंज करती है प्लस में आ गया। अब 21.4 को 3.6 से जब ऐड करोगे तो ये कितना होगा, बताओ बताओ जल्दी, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25.0 एक्चुअल में होगा, लेकिन 25 इज इक्वल 2.5n। और ध्यान से देखिए 25 अपॉन, अब इधर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल के ऑपोजिट साइड, इक्वल के ऑपोजिट साइड का जो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होता है, इक्वल का साइड चेंज करते ही वो डिवीजन में आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 और इज इक्वल n, यहाँ लिख सकता हूँ। तो देखिए 2.5 से ये कितने टाइम से कटेगा, 10 गुने से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। देखो इसी क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के ही पोर्शन को मैंने यहाँ पे किया था 9 2 18, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने अब की बार एक तो डायरेक्ट करके बता दिया था कि 9 2 18, मतलब ये यहाँ से कट सकता है। अब ये यहाँ से कैसे कटता है, तो ध्यान से देखिए कि इसी को, इस वैल्यू को जैसे मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, उसी तरीके से मैं इस 9 को भी डिनोमिनेटर में लिख देता, तो 9 2 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन आपके पास 5th पार्ट बोल रहा है, a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 105 है और an की वैल्यू 10। तो ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। तो देखिए चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा ही देता हूँ। तो 5th क्वेश्चन बोल देता है आपको कि a इक्वल डैश n इतना, वही सेम फॉर्मूले पुट करो। तो a n इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो a n इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 0। सिंपल क्वेश्चन, a n इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a n इज इक्वल 3.5 प्लस 105 में से जब एक घटाओगे तो कितना आएगा 104, तो 104 इंटू 0। भाई 104 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a n इज इक्वल 3.5, क्योंकि 104 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 3.5 ही आने वाला है। समझ आ रहा है। तो यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि चूज द करेक्ट आंसर की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यही क्वेश्चन है उसका, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 30th टर्म ऑफ AP 1074 मतलब इस AP का 30वां टर्म कौन सा है, को इसकी बात कर रहा हूँ 30वां टर्म की बात करो। तो सबसे पहले समझो कि आपको पता है कौन सा टर्म बोल रहा है 30th टर्म की बात कर रहे हैं। तो इससे दो चीज़ फाइंड हो रहा है, एक तो आपको बोल रहा है कि 30th टर्म बोले तो ये कि क्या इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है A30 को, किसको A30। एक्चुअल में ये 30 जो है किसकी जगह पे आ रहा है n की जगह पे आ रहा है। जैसे हम an लिखते हैं ना, यहाँ पे आपने an लिखा हुआ तो n किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको पहले ही जब वो बोल दे कि A30 बताओ, तो A30 बताने का मतलब क्या हो गया आपका
कि n की वैल्यू कितनी है 30 है। बस इतना समझना है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन में अगर बोलूँ पहले क्वेश्चन का तो AP तो आपको दिया ही हुआ है। तो चलिए पहले मैं AP लिख देता हूँ। AP क्या दो 10 7 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसे हमें A की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर मैं बोलूँ D की वैल्यू तो D क्या होता है A2 माइनस A1 की बात करो, मतलब आगे वाले टर्म उसको पीछे वाले टर्म से मैं माइनस कर दूँ तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 क्या बोल रहा है -3। क्योंकि ध्यान से देखो आप ये AP क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब डिफरेंस अब क्या हो रहा है नेगेटिव में जा रहा है ये। बहुत सही। अब आपको क्या बोल रहा है AN की बात कर रहा हूँ तो AN तो आपको यहाँ पे A30 एक्चुअल में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन मार्क, और इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 है। तो ध्यान से देखिए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ AN इज इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्ट करना है क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला आपका ये। तो A प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू नहीं पता हमें, A की वैल्यू पता है। देखो यहाँ पे A की वैल्यू 10 प्लस n-1 तो n की वैल्यू आपको देखो n की वैल्यू 30 है तो 30-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। तो 30-1 कितना हो गया प्लस 29 इंटू -3 तो 10। अब देखो 29 को 3 से करोगे तो कितना आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या तुम्हें भी आना चाहिए ना भाई। तो ये आएगा भाई 87 की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है तो -87। तो आपको ध्यान से रखना है कि 10 - 87 कितना होगा -77 आएगा। कितना आएगा -77। और यही मेरा क्या होगा AN की बात करो, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A30th टर्म जो था आपका तीसवा टर्म, इस AP का जो तीसवा टर्म था वो क्या था -77 था, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है यार, बहुत ही इजी है यार, डरना क्या इसमें। फिर देखो A की वैल्यू आपको फर्स्ट टर्म ये हो गया। अब देखते हैं D, तो A की वैल्यू कितनी होगी -3। D जब मुझे निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ -1/2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा -1/2। अब इसी 1/2 को भाई आप -0.5 नहीं लिख सकते हो -0.5। अरे 1/2 को आधा, आधा का मतलब क्या 0.5। अब माइनस का साइन देखिए फिर -3 लिखना है आपको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखिए माइनस आपको पता है कि किसी भी D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 या A3 - A2 या A4 माइनस क्या बोल रहा हूँ मैं A3, मतलब क्या बोल रहा है आपको सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब अगले वाला टर्म माइनस पिछले वाला टर्म। तो अगले वाला टर्म तो यही है ना, उसका पिछला ठीक ही है। या इसको इन दोनों से सब डिफरेंस निकालो या इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो -0.5 तो ये हो गया -0.5 और माइनस माइनस क्या हो जाता है +3। तो कितना हो गया 2.5। क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आपका 2.5 आ गया। और कॉमन डिफरेंस 2.5 आया तो डायरेक्ट आप निकालो सीधा। वही क्या बोलते 11th टर्म की बात करें, n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई 11। तो A11 की जब मैं बात करूँ तो ये क्या लिख सकते हो A प्लस 11 - 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 11 - 1 कितना 10 और D की वैल्यू कितनी होगी 2.5। तो भाई -3 प्लस 2.5 को 10 से करोगे तो कितना होगा 25 होगा। कितना होगा 25। अरे 25 को तुम 10 से करते तो 250 आता। देखो 25 को 10 से जब करते तो कितना आता 250। लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ 2.5 है तो यहाँ डेसिमल लगाओ तो क्या चला गया बाहर चला गया, इसलिए क्या होगा 25। तो -3 और प्लस 25 कितना आता है तो 22 आता है। और यही समझना था आपको। समझ में आ रहा है आपको 22 आने वाला है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। A की वैल्यू डैश D की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 2.5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। N की वैल्यू 11 है तो 11 मतलब क्या है A प्लस 10D की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका कितना हो गया आपका 22 आने वाला है। -3 + 10 इंटू 20.5 तो -3 + 25 कितना आ गया 22 की बात करो। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग AP इज फाइंड द मिसिंग टर्म 2 बॉक्स फिर 26 दिया हुआ है, फिर बॉक्स 13, फिर बॉक्स 3, 5, फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। क्या करना है मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं अटैक कर रहा हूँ। ये देखिए एक्चुअल में जी AP अगर दिया हुआ है तो ये मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये बॉक्स किस प्लेस पे आएगा सेकंड टर्म पे और ये क्या आएगा थर्ड टर्म पे। समझ में आ रहा है। थर्ड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं तो ये मेरा हो जाएगा A3। A3 क्या होता है थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है।
उन सभी चीज़ों से पहले एक बार फिर से मैं फॉर्मूले को देख लूँ। आपको पता है कि ए एन इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की बात करो। इसी तरीके से अगर मैं A3 बोलता हूँ आपको, तो देखो A3 क्या होगा, A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो A प्लस 2D लिख सकते हो डायरेक्ट। उसी तरीके से मैं अगर बोलूँ A77 आपको बोल दूँ तो क्या लिखोगे, A प्लस 77 माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 76D आ गया। अगर आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो मैं अगर डायरेक्ट बोल दूँ कि A171 बोल दूँ आपको, तो डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते A प्लस 170D, या मैं बोल दूँ A998, तो मैं बोल सकता हूँ A प्लस 997D की बात कर रहा हूँ। यही आएगा, मतलब जो भी टर्म बोले उसमें से क्या करना है, एक माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने A3 बोला तो A प्लस 2D, A77 A प्लस 76D, A171 तो A प्लस 170D, A998 A प्लस 997D। तो यही सीक्वेंस फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको पता है A की वैल्यू कितनी है भाई, 2 दिया हुआ है। अब ये A3 है, तो A3 इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 26। तो A3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, A प्लस 2D इज इक्वल 26। अब ध्यान से देखिए, इसमें A की वैल्यू तो 2 है ही, तो क्या इसके A की जगह पे मैं 2 पुट कर दूँ, तो मैंने क्या पुट किया, 2 प्लस 2D इज इक्वल 26। तो 2D इज इक्वल, इस 2 को दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो 26 माइनस 2, तो 2D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 24। तो जब इस 2 से इसको रिमूव करोगे तो ये कितना आएगा, D की वैल्यू 12 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और आपको पता है कि ये A2 की प्लेस पे, कितने की प्लेस पे है, A2 सेकेंड टर्म। तो आपको पता है कि A2 एक्चुअल में अगर बोलूँ, A2 इज इक्वल क्या होता है, A प्लस D हो जाएगा। तो A कितना है, 2 प्लस 12 कितना हो रहा है, 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 14 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये 2 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 26। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, A2 की प्लेस पे है, तो A2 इज इक्वल 13। तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी, और A प्लस डी इज इक्वल क्या, 13। इसको ऐसे रहने दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आ रहे A4, फिर वही लिख देते हैं। A4 इज इक्वल क्या, तो A4 इज इक्वल आपको दिया हुआ है 3, तो A4 को मैं A प्लस 3D इज इक्वल 3 लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन मेरा सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है। पहला इक्वेशन A प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 13 है। दूसरा A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इन दोनों इक्वेशन में A तो कॉमन ही है। समझ में आ रहा है, दोनों में इक्वेशन में क्या है, A कॉमन है। तो क्या मैं एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं, एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसको ऊपर लिख दो, A प्लस 3D इज इक्वल 3 और A प्लस डी इज इक्वल 13। अब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, तो ये बाहर चला गया। 3D माइनस डी क्या होगा, 2D इज इक्वल 3 माइनस 13। तो 3 माइनस 13 कितना होगा, माइनस 10 आएगा। तो 2 5 जा 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -5 आ गया। समझ में आ रहा है, D की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, -5 आ रहा है। बस यही ध्यान से देखना है कि D की वैल्यू जब मेरा -5 आ गया तो मैंने करना क्या है कि क्या निकालना था, मुझे A निकालना है। तो अब पहले D की वैल्यू -5 आ चुका है, तो मैं इसमें पुट करूं क्या, किसी भी इक्वेशन से, मतलब D की वैल्यू आपके पास -5 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किसी भी में डाल दो, फर्स्ट में डाल देता हूँ। तो A प्लस D की बात करूँ तो D की वैल्यू कितनी है, -5 इज इक्वल 13। तो A की बात करूँ तो A -5 की वैल्यू अगर 13 है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 18। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ध्यान से देखना है। A की वैल्यू कितना, 18 की बात करूँ, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, कितना, -5 जा रहा है। तो फिर 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। बिना आगे वाला पोर्शन सॉल्व किए ही मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखो 18 फिर 13 फिर 8 फिर 3, इधर से देख लो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और जब पीछे से काउंट करो तो 3 5 8 8 5 13 एंड 13 5 18 की बात करो। तो यही हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन। ठीक उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन की बात, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ।
एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। बस एक पैटर्न फॉलो करना है कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं लिख देता हूँ a+, या मैं ऐसे लिख दूँ कि a70, तो a70 क्या होता है a+69d। जितना टर्म बोलो, जो भी टर्म मैं बोलूँ उसमें क्या करना है, उसमें से एक माइनस करना है और d से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वही फॉर्मूला बोलता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से कर लेते कोई, चलिए मैं कर लेता हूँ। ये 5th नंबर क्वेश्चन की बात करूँ। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि ये सेकंड टर्म है, ध्यान से देखिए कि ये फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म, मतलब इस एपी में कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं। जिसमें दूसरा टर्म ये है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a2 इज इक्वल 38 की बात करूँ। a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ a+d इज इक्वल 38। ये मेरा इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा कौन सा है, फर्स्ट की बात करूँ। इसी तरीके से 2 ये है, 3 4 5 6, a6 की बात कर रहा हूँ। तो a6 की वैल्यू कितनी है, -22। तो a6 को मैं डायरेक्ट बिना किए a+5d लिख सकता हूँ, a+5d। तो a+5d कितना होगा, -22। और ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। ध्यान से देखना है, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। ध्यान से देखो कि दोनों इक्वेशन में a आ रहा है, तो मुझे किसी एक को तो एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि एक इक्वेशन को दूसरे से क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, वही देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब फ्रॉम के बाद जो आएगा वो ऊपर आएगा और फ्रॉम से पहले जो आएगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये क्या था आपका a+5d इज इक्वल -22। ये हो गया a+d इज इक्वल 38। अब नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज हमने कर दिया। तो 5d - d कितना होगा, 4d इज इक्वल -22 और -38। तो 8 और 2 10 का 0 आ गया, 3 2 5 और 1 6, -60 आ गया। समझ में आ रहा है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -60/4, और ये कितना हो जाएगा 15। तो हम इससे हमें क्या पता चल गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, -15। d की वैल्यू कितनी आ गई, -15। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये a है आपका, ये आपके पास कितना था 38 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कि d अगर आ चुका है किसी भी इक्वेशन में, मतलब इन दोनों में देखो कि हमारे पास अगर d की वैल्यू आ गई हुई है भाई, तो मैं a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए कि यहाँ हमारे पास कितना है, d -15 है। तो इसी इक्वेशन को जब मैं आगे लिख देता हूँ तो a + -15 इज इक्वल, मैं अगर 38 लिख दूँ तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा 38 और +15, क्योंकि ये -15 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया a इज इक्वल कितना होगा 5 8 5 13 का 3 1, ये हो गया 53। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 53 में से आपने कितना माइनस किया था भाई, 15 माइनस किया, तो ये 38 आ गया। समझ में आ रहा है। फिर इसमें से 15 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाना चाहिए। तो 38 में से जब 15 माइनस करोगे, या फिर आपको दूसरे मेथड से भी आप देख सकते हो, आपको a3 निकालना है। ये ठीक से चल नहीं रहा। अगर आपको a3 निकालना है तो ये क्या होता है, a+2d होता है। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, 53 है, बहुत सही, +2 × -15, तो 53 - 30, तो क्या होगा ये 3 5 - 3 23। तो ये कितना आपके पास आ गया, 23 आ गया। समझ में आ रहा है। ये कितना आया आपके पास, 23 आया। फिर देखो 15 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। a4 बोलोगे, इसमें से फिर 15 माइनस कर दो तो कितना आएगा बताओ, जल्दी बोलो। तो ये आपके पास आएगा 8 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 8 आने वाला है। ठीक है, इसमें से भी अगर 15 आपका माइनस कर देते हो तो कितना आएगा, -7 आएगा। समझ में आ रहा है, -7 आएगा। ठीक है, और ये फिर ये -22 आने वाला है। एक चीज़ देखो कि ये क्यों आया -7, ये किस टर्म पे, किस नंबर पे था। तो ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, मतलब 5th टर्म था। तो भाई सिंपल है ना भाई कि a5 की बात करें, अगर a5 की बात करें तो क्या होता है, a+4d होता है। कितना होता है, a+4d, और a की वैल्यू आपको पता है 53 है, +4 × -15। यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 53 प्लस, अब इसको डायरेक्ट ही कर दो, तो चलो पहले इसको ठीक कर देता हूँ, +15 × 4 क्या होगा, -60। तो देखिए 53 - 60 कितना होगा, -7 आया, नहीं आया। तो आपको करना क्या है कि एक टर्म फाइंड करना है कोई a और d की वैल्यू। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेट करना है, a की वैल्यू निकालनी है, फिर d की वैल्यू निकालनी है, और जब a और d दोनों आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व
कर सकते हो। अब जरूर डिपेंड करता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मार्क्स में देगा या 1 मार्क्स में देगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना लंबा करने की फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्ट करना। आपको कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि आप डायरेक्ट करो सीधा। देखो ये फर्स्ट है, ये हमारे पास थर्ड है, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दी, ये जो इतना सॉल्यूशन मैंने किया कि फर्स्ट टर्म को इस तरीके से किया, सेकंड को इस तरीके से किया या थर्ड को इस तरीके से किया, वो करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से देख लीजिए a3 a + 2d किया आपने, तो a की वैल्यू दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ इस तरीके से देखो, ये अगर मैं बोलूँ तुम्हें यहाँ भी a है और आपके पास यहाँ भी a है, तो डायरेक्ट अपने मन में क्या करो, इस a और a को एलिमिनेट करो। अब क्या रह गया, 3d - d, 2d आ गया। 2d का डिफरेंस कितना आ गया, 10। तो बस वही सिंपल करना था, समझ में आ रहा है, सीधा करना डायरेक्ट। यहाँ भी सेम, आपके पास a + d है और a + 5d है। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और सीधा सॉल्व करना है। देखो इन दोनों a को एलिमिनेट अपने आप हो गए। 5d - d मतलब मान लो कि मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो 5d - d क्या होगा, 4d हो गया। और -22 और -38 कितना हो जाएगा, तो आपको पता है -22 - 30 -60। तो ये बस डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। तो ये तब आएगा जब आप बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन करिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा समझा, मैं जो करवा रहा हूँ इस पे क्लास आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। इसका मतलब क्या है कि ये एक AP दिया हुआ है, ठीक है आपको, और आपको क्या निकालना है कि ये जो 78 है, यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो 78 है, बोल रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म है। मतलब 78 किसी जगह पे, किसी स्थान पे तो आ रहा होगा ना, किसी इसका कोई तो नंबर होगा ना, प्लेस। जैसे इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये बोल रहा है कि ये किस टर्म पे आ रहा है। तो आपको पता है पहले से ही कि जब किसी भी नंबर का आपको प्लेस पता नहीं हो AP के क्वेश्चन में, तो आपको क्या समझना है, वो क्या है आपका AN है। क्या है, मैंने उसको लेट कर लिया कि AN। तो मैं कर लेता हूं कि ये जो मेरा है वो AN है। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे देखते रहना। सॉल्यूशन की बात करूं, 4th क्वेश्चन का मैं ये देख रहा हूं, अभी मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। सॉल्यूशन आपको पता चल गया इस AP के लिए। पहले AP लिख दो आप, तो AP क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18 डैश 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 करते जा रहा है और यहाँ पे 78 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि A की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर मैं D निकालूँ तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 3 = 5। और ये आपको क्या है, ये AN दिया हुआ है, ये मान लो लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो AN क्या होता है आपका 78। क्या आपको AN का फॉर्मूला याद हो गया अब तक, बिल्कुल याद हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ AN = A + n - 1 × D। अब इस AN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 78 A क्या है भाई, 3 प्लस n की बात कर रहे थे, तो n की वैल्यू कितनी नहीं पता हमें, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता ही नहीं है, तो n - 1 × D। D की वैल्यू क्या पता है आपको, बिल्कुल पता है 5। तो मैं लिख सकता हूँ 78 = 3 + 5n - 5, 3 + 5n - 5। अब ध्यान से देखिए 78 = 3 - 5 कितना होता है, -2 + 5n। अब इस 2 को मैं क्या करता हूँ, साइड चेंज कर देता हूँ, तो 78 जब इधर आएगा तो 78 + 2 हो जाएगा = 5n। आपको क्या करना है, बार बार नहीं लिखना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो 78 + 2 कितना होता है, 80 = 5n की बात करो, और इस 5 से इसको जब रिमूव करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगा। तो ये कौन सा टर्म होगा हमारा, ये कौन सा टर्म होगा, A16। क्या हो जाएगा, ये A16, मतलब 16th टर्म क्या होगा आपका 78 है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए जो लास्ट टर्म आपको बोले या कोई भी टर्म है, तो आपको सिर्फ समझना है कि मेरा क्या है, जब आपका वो प्लेस नहीं पता हो, तो समझ जाओ कि क्या है, ये nth प्लेस पे है। nth प्लेस मतलब जो हमें नहीं पता होता, और फिर उसको AN मान के सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम आ रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग APs। इस AP में कितने टर्म हैं, इस AP में कितने टर्म है। तो जैसा हमने ये किया ठीक वैसा ही करूंगा। 5th क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्यूशन है आपके पास, 5th की बात करें, और सॉल्यूशन 5th का फर्स्ट पार्ट की बात करो, सॉल्यूशन 5th का
फर्स्ट पार्ट, पहले एपी लिखना ही है। आप जब सॉल्यूशन करोगे अपने आंसर शीट में तभी भी इस एपी को फिर से लिखोगे। तो ये एपी कितना है आपके पास 7, 13, 19 डैश 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 करके ये 205 पे दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या, आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। बहुत सही है दोस्त। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए की वैल्यू 7 हो गया। फिर ये डी आपकी बात कर रहे थे, तो डी इज इक्वल कितना होगा 13 - 7 इज इक्वल 6 आ गया। और आपको पता है कि ए एन इज इक्वल कितना होगा 205, क्योंकि इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, यही तो 205 है भाई। ये क्या आपका 205 है। तो ए एन इज इक्वल मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 205 इज इक्वल ए की वैल्यू तो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है भाई, तो 6 है। तो मैं लिख सकता हूँ 205 इज इक्वल 7 प्लस 6n माइनस 6। ध्यान से देखिए 7 माइनस 6 कितना होगा 1 प्लस 6n इज इक्वल 205। अब ये मैं लिख सकता हूँ 205 माइनस 1 इज इक्वल 6n। तो ये होगा 204 इज इक्वल 6n की बात करूँ, क्या मैं ऐसे इसको डिवाइड कर सकता हूँ 204/6 इज इक्वल n। देखिए 6 3 जार 18, 2 और 4 कितना होगा 24, 6 4 जार 24। तो n की वैल्यू कितनी होगी 34। तो इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 34 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये समझ में आया क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का ये पार्ट ही भी करवा ही देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो एपी दिया हुआ था यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है यार, एक ही पैटर्न पे तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया एपी क्या है आपके पास, तो ये 18 है, ये 15 1/2 है, ये आपके पास 13 है, डैश 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 करते जा रहा है ये -47 पे। तो इससे पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है, ये 18 है। डी की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना डी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये देखिए 15.5 है। 15.5 का मतलब क्या था 15.5, 15.5 की बात कर रहा हूँ। तो इसको देखो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15.5 माइनस 18 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा -2.5। कितना होगा डी -2.5, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। तो जब किसी भी एपी में उसके टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव में है, समझ में आ रहा है। तो -2.5। अब हम देख लेते हैं ए एन। तो ए एन इज इक्वल कितना है -47, ये अलग क्वेश्चन था। तो ए एन का फॉर्मूला, तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू पुट करो, -47 इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो मल्टीप्लाई करके -2.5 लिख देते हैं। तो -47 इस 18 को अगर आप अभी रहने दो 18, अब -2.5n लिख सकता हूँ, -2.5n और माइनस माइनस क्या होगा +2.5। ये समझ में आ रहा है आपको, प्लस कितना आ गया 2.5। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव मुझे लग रहा है। तो देखिए -47 इज इक्वल 18। अब देखिए कि जब आपने इस -2.5 को n से किया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया -2.5n हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या होगा +2.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस 2.5 कितना होगा 20.5 माइनस 2.5n इज इक्वल -47। माइनस कितना होगा 47। तो ध्यान से देखिए अब मैं इसको एक साथ ले आता हूँ, तो -47 माइनस 20.5 इज इक्वल -2.5n आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, 47 में जब 47 में सिर्फ 20 ऐड करोगे, देखो डेसिमल में अगर आए तो आप डायरेक्ट भी कर दोगे, मैं उन बच्चों के लिए भी मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि जिनको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। 47 में 20 ऐड करोगे कितना आएगा 67 आएगा। तो और यहाँ पे 0.5 है तो मैं लिख सकता हूँ 67.5 माइनस इज इक्वल 2.5n, और माइनस से माइनस को मैंने क्या कर दिया रिमूव कर दिया। जब इक्वल के दोनों साइड माइनस में आ जाए तो मैंने क्या किया इस माइनस से इस माइनस को रिमूव कर दिया। अब अगर मैं n की बात करूं तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई 67.5 अपॉन 2.5। तो भाई 67.5 अपॉन 2.5 की बात करूं तो आप इसको एक बार जल्दी से डिवाइड करो फिर मैं बताऊंगा। डिवाइड करिए आप लोग, बताओ कितना आएगा। देखो एक बार सीख लो, फिर ये डेसिमल है और यहाँ भी एक डिजिट का डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हटा दो तो ये क्या आ जाएगा, तो ये ऊपर 675 आ गया और इधर नीचे 25 आ गया। तो देखिए 25 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ, आपको अगर यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए 675 अपॉन 25 कर दिया।
तो अब देखो कि 25 का टेबल तो आपको याद ही होगा, तो 25 इंटू 2 कितना होता है 50 होता है। कितना रह गया आपका रिमेनिंग 17 रह गया ना भाई, 67 में से जब 50 माइनस करोगे तो 17 रह गया, तो 175 कितना रह गया 175, तो ये 7 टाइम से हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। समझना है आराम से, ठीक है। 25 इंटू की बात करें तो 27 करोगे तो कितना हो जाएगा 675। कैसे, तो देखो 25 इंटू 25 कितना होता है 625, अभी और रह रहा है 50 और ज़्यादा है, तो 25 इंटू 2 तो बस वही 27 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 27। तो यही हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे, 3rd 4th की बात कर रहे थे, ये 5th पे भी आ गए थे। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों ये आपका इतना ही था, और आपको अगर ये वीडियो सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे। थैंक यू दोस्तों।